क्या आपको ड्राइविंग करते वक्त सामने के व्हीकल की नंबर प्लेट देखने में तकलीफ़ होती है? क्या आप सिग्नल पे खड़े हो और सिग्नल के नंबर्स धुंधले दिख रहे हैं? या फिर आपका बच्चा टीवी देखते वक्त बार बार टीवी के नज़दीक जाके क्लियर देखने की कोशिश करता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप या आपके बच्चे को निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया होने की तकलीफ़ हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हीरल डोडिया है। मैं एक नेत्र चिकित्सक हूँ। अहमदाबाद में शल्बी हॉस्पिटल में काम करती हूँ। निकट दृष्टि दोष एक रिफ्रैक्टिव एरर है। ये एक बीमारी नहीं है, ये आँख की एक रचना की वजह से होती रिफ्रैक्टिव चीज़ है जिसमें दूर का धुंधला दिखता है और नज़दीक का साफ दिखता है। पहली चीज़ है कि 8 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे कि उनका ग्रोथ स्पर्ट भी वहीं पे आता है कि हाइट सब बढ़ती है उसी एज में, तो उनकी आई बॉल की भी ग्रोथ तभी बढ़ती है। आई बॉल जैसे जैसे लंबा होता है वैसे लाइट उसके आगे गिरने का रिस्क ज़्यादा रहता है, तो माइनस नंबर वाले बच्चों का नंबर भी बार बार और बहुत जल्दी बढ़ता है 8 से 12 वर्ष की उम्र के बीच में। तब हम एडवाइस करते हैं कि हर 6-6 महीने में बच्चों का नंबर चेक करना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर नंबर ज़्यादा है, मतलब 6 से ज़्यादा है, तो अगर साइंटिफिकली देखो तो आई बॉल पीछे से लंबा है। पीछे से लंबा है मतलब पीछे का पर्दा खींचा हुआ है। अगर आप कोई कपड़ा गिनो तो जिसको खींच के लगाया हुआ है तो वो कपड़ा कभी भी थोड़े से स्ट्रेस से भी फट सकता है, टूट सकता है और निकल सकता है। वैसे ही माइनस में -6 से ज़्यादा नंबर वाले बच्चों को वो पर्दा खींचा हुआ होता है और रेटिनल डिटैचमेंट का रिस्क, पर्दा खिसक जाने का रिस्क ज़्यादा रहता है। इवन थोड़ी सी इंजरी या फिर बहुत वज़न उठाने के बाद भी वो प्रेशर चेंजेस ऐसे होते हैं कि पर्दा उठ जाता है। और लास्ट रिस्क ये है कि मायोपिया वाले पेशेंट्स को उम्र के साथ मोतियाबिंद जल्दी आता है और ग्लूकोमा जैसे कि आँख का प्रेशर बढ़ जाना, ऐसी बीमारियां भी जल्दी आती है। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष का इलाज करने के 2 मुख्य तरीके हैं, एक सर्जिकल और एक नॉन सर्जिकल। सर्जिकल तरीके मैं बाद में समझाती हूँ। नॉन सर्जिकल जो कॉमन है कि चश्मा पहनना। दूसरी बात है कि कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस का यही बेनिफिट है कि वो फील्ड ऑफ विजन थोड़ा ज़्यादा और बड़ा देते हैं। ये दोनों चीज़ें नॉन सर्जिकल है। सर्जिकल में जाए तो ये सबने सुना होगा कि लेसिक प्रोसीजर से नंबर हटवा देते हैं। उसकी एडवाइजेबल एज 19-20 से बाद वाली है। उसके बाद की सर्जिकल टेक्निक है कि लेंस एक्सचेंज, क्लियर लेंस एक्सचेंज। कुछ पेशेंट्स को -20, 21 जैसे भी पावर्स होते हैं जो ना तो लेंस से ना तो लेसिक से ट्रीट हो सकते हैं। उसमें हम लोग कभी कभी क्लियर लेंस एक्सचेंज मतलब अंदर जो लेंस बैठा है वो निकाल के दूसरा आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं। मायोपिया को रोका नहीं जा सकता बट इसको हम धीमा कर सकते हैं। तो धीमा करने के लिए कुछ अलग अलग तरीके रहते हैं, जिसमें से फर्स्ट है, जैसा आगे भी समझाया, कि बच्चों को नेचुरल लाइट में खेलने भेजना है। एटलीस्ट 1 से 2 घंटे का नेचुरल लाइट एक्सपोजर होता है तो मायोपिया प्रोग्रेशन स्लो होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ भी है। दूसरी बात है कि अभी अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है कुछ 5-7 साल से कि एट्रोपिन करके एक ड्रॉप आते हैं, जिसका बहुत लो कंसंट्रेशन वाले ड्रॉप हम बच्चों को डेली रात को आँख में एक बार डालते हैं, जिसके आई बॉल का प्रोग्रेशन मतलब आई बॉल बड़ा होना धीरे धीरे कम होता है, तो वो मायोपिया प्रोग्रेशन को स्लो करता है। तीसरी चीज़ है ऑर्थोकेरेटोलॉजी। ऑर्थोकेरेटोलॉजी में क्या करते हैं तो हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं। जैसे समझाया कि आँख की पुतली ऐसी बड़ी होती है उसको मायोपिया होता है, तो उसमें हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस पहन के बच्चों को पूरी रात सोने का बोलते हैं, तो वो पूरी रात को कॉर्निया फ्लैटन करता है और वो डेली बेसिस पे करते हैं। तो धीरे धीरे ओवर टाइम कॉर्निया का फ्लैटनिंग होता है और नंबर कम होते हैं। और लास्ट अगर गिने तो कुछ ऐसे भी कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं जिसमें हम पेरिफेरल विजन देते हैं, जिसमें पर्दे पे साइड में लाइट्स कम भेजते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आई बॉल का ग्रोथ धीरे धीरे स्लो होगा, मतलब पीछे की तरफ वो बढ़ना कम होगा और मायोपिया प्रोग्रेशन स्लो हो सकता है। ये सब चीज़ के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छा रहे, उसको अच्छा हेल्दी डाइट जिसमें कैरेट्स आए, रेटिनॉल्स वाले न्यूट्रिशन आए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आए, वो खाने के लिए देना है।
और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। तो ये सब चीज़ें मायोपिया प्रोग्रेशन स्लो भी करती है और ओवरऑल हेल्थ को भी हेल्प करती है।